हेलो एवरीवन। हमने लास्ट सेशन में देखा था कि कैसे हम वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कराते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहे थे, जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे थे, जो हमारी राइट साइड पे वैल्यू थी वो हम लेफ्ट साइड पे लिखे हुए वेरिएबल में स्टोर कराते थे। जैसे यहाँ पे 23 वैल्यू हमने मेंशन कर रखी है, उसको हम सिंगल इक्वल ऑपरेटर मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से हम वेरिएबल ए में स्टोर करा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल नेम यूज़ किया, तो वेरिएबल को हमने एक नेम दिया है ए। तो हम एक पर्टिकुलर वेरिएबल को मतलब एक पर्टिकुलर कंटेनर को हम एक नेम से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो कि क्या है ए। तो ए हमारा क्या हो गया, आइडेंटिफायर हो गया, जिसकी हेल्प से हम एक पर्टिकुलर वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, देन हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मूव करते हैं, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल्स। बेसिकली हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं कि कैसे हमारा पाइथन डिफर है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। सो बेसिकली यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपने फर्स्ट इमेज आप देखिए जिसमें हमने मेमोरी ब्लॉक शो किया है। हमने एक वेरिएबल में स्टोर कराया है ए, जो हमारा वेरिएबल है जिसमें हमने स्टोर कराया 23, बी में हमने स्टोर कराया 11 एंड नेम में हमने स्टोर कराया गुड। देन नेक्स्ट ब्लॉक में आपका शो हो रहा है कि आपका एक मेमोरी ब्लॉक है जिसमें 23 स्टोर हुआ है, 8 स्टोर हुआ है, 11 स्टोर हुआ है एंड गुड स्टोर हुआ है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, एरो से हमने डिनोट किया है कि कौन से नेम के आइडेंटिफायर में कौन सी वैल्यू स्टोर हुई है। देन थर्ड जो आपका ब्लॉक है उसमें आप देख रहे होंगे ए और बी में सेम वैल्यू स्टोर हुई है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने मान लीजिए एक वेरिएबल में आपने 10 वैल्यू स्टोर कराई और दूसरे वेरिएबल में भी आपने 10 वैल्यू स्टोर कराई, तो उसके लिए आपके दो मेमोरी स्पेस एलोकेट होते हैं। बट इन केस ऑफ पाइथन, अगर आपके वेरिएबल्स में आपने सेम वैल्यू स्टोर कराई है तो उन दोनों के लिए आपका सिंगल स्पेस एलोकेट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पाइथन मच बेटर है इन कंपैरिजन टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पे हम इसका एग्जांपल देखते हैं। बेसिकली एग्जांपल में देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने चेक किया है ए इज़ बी। तो हमें यहाँ पे मैसेज मिल रहा है ट्रू, मतलब हम एक तरह से चेक करा रहे हैं क्या ए और बी सेम है। तो उसकी हेल्प से हमें क्या मैसेज मिल रहा है, ट्रू। तो अगर दोनों में वैल्यू सेम है तो हमारा ट्रू प्रिंट होगा, अगर दोनों वैल्यू सेम ना होती तो क्या प्रिंट होता, फॉल्स। देन हम प्रिंट करा रहे हैं आईडी ऑफ ए, देन प्रिंट करा रहे हैं आईडी ऑफ बी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सेम आईडी प्रिंट हो रही है। आईडी से मतलब क्या है कि जिस मेमोरी एलोकेशन मेमोरी ब्लॉक पे वो स्टोर हो रहे हैं तो वहाँ का एड्रेस क्या है, तो वो आईडी हमारी यहाँ पर प्रिंट हो रही है। देन नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख रहे हैं हमने क्या किया है, हेलो वर्ड हमने ए बी सी डी एफ सारे वेरिएबल्स को स्टोर कराई है। तो अगर हम किसी वेरिएबल को कॉल करेंगे तो हमारा सेम मैसेज प्रिंट हो रहा है। ठीक, देन इसके बाद हम मूव करते हैं प्रिंट फंक्शन पे। पाइथन में हमारा एक प्रिंट फंक्शन होता है, जैसे कि आप सी में देखते हो, सी में आपका फंक्शन है प्रिंटफ, जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, और जावा में हमने डिस्कस किया था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और वहाँ पे एक फंक्शन हमारा और होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। सो उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है प्रिंट। प्रिंट किस लिए यूज़ होता है, प्रिंट एक फंक्शन यूज़ होता है आउटपुट को प्रिंट करने के लिए। बेसिकली हम फंक्शन की बात कर रहे हैं तो फंक्शन को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, फंक्शन को आइडेंटिफाई करने का तरीका यह है कि किसी भी नेम या कीवर्ड के आगे अगर पैरेंथेसिस मतलब स्मॉल ब्रैकेट आपके मेंशन होते हैं तो उसे हम क्या समझते हैं कि वो हमारा फंक्शन है। ठीक, तो कुछ फंक्शन हमारे क्या होते हैं कि जिनमें हम कुछ वैल्यू पास करते हैं, जैसे कि बाय पासिंग पैरामीटर। फंक्शन हमारे कितने टाइप के होते हैं ये हम आगे चल के सेशन में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपको फंक्शन डिफाइन करना बताएंगे कि कितने टाइप के हमारे फंक्शन है, किस तरह से इनको डिफाइन किया जाता है, डिफाइन करने का सिंटैक्स क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे हम एक बना बनाया फंक्शन आपको बताने जा रहे हैं, जैसे कि जो फंक्शन क्या है, प्रिंट। सो बेसिकली प्रिंट फंक्शन में अगर आप पैरेंथेसिस में डबल कोट्स में लिखते हो हेलो वर्ल्ड, तो आपका मैसेज प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे देखिए मैंने आपके सामने स्लाइड्स में मेंशन कर रखा है, मैंने पैरेंथेसिस यूज़ नहीं कर रखा है। तो ये बेसिकली पाइथन 2 का सिंटेक्स है और मैं आपको बता रहा हूँ पाइथन 3 का सिंटेक्स। ठीक, तो मैं जो वर्बली बताऊंगा वो आपका पाइथन 3 का सिंटेक्स है, और यहाँ पे जो मैंने मेंशन कर रखा है वो पाइथन 2 का सिंटेक्स है। तो पाइथन 2 एंड पाइथन 3 के सिंटेक्स में अगर आपको डिफरेंस क्रिएट करना है तो बस इतना सा डिफरेंस है कि प्रिंट फंक्शन में पाइथन 2 में आपका पैरेंथेसिस नहीं होता है और पाइथन 3 में प्रिंट फंक्शन में आपका पैरेंथेसिस होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल पे देखिए हमने मेंशन कर रखा है प्रिंट, डबल कोट्स में हेलो वर्ड मेंशन कर रखा है, तो ये हमारा फर्स्ट मैसेज हो गया। देन सेकंड, हमने एज नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसमें हमने स्टोर कराई है वैल्यू, मतलब वैल्यू असाइन की है, वो वैल्यू है 45। देन प्रिंट नेक्स्ट लाइन में हमने प्रिंट मेंशन किया, प्रिंट में हम मेंशन करें यू हैव, ये मैसेज हो गया, कॉमा मतलब सेपरेटर, सेपरेट कर रहे हैं। सेकंड आउटपुट हमारा क्या है, लॉजिक। लॉजिक में हमने क्या मेंशन कर रखा है, 65 माइनस एज, तो जो भी एज होगी वो 65 में से माइनस होगी। देन फिर हमने सेपरेटर यूज़ किया। देन थर्ड आउटपुट हमने यहाँ पे कंबाइन किया, वो है हमारा ईयर्स अंटिल रिटायरमेंट। ठीक है, जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो सबसे पहली लाइन हमारी एग्जीक्यूट होगी तो मैसेज प्रिंट होगा हेलो वर्ड। देन नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, देन नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी तो हमारा मैसेज आएगा यू हैव, फर्स्ट मैसेज। देन 65 माइनस एज, 65 माइनस 45, देन आगे 20, देन उसके बाद हमारा थर्ड मैसेज ईयर्स अंटिल रिटायरमेंट। सो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि प्रिंट फंक्शन को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। देन इसके बाद हम मूव करते हैं इनपुट फंक्शन पे। तो बेसिकली इनपुट फंक्शन क्या होता है, इनपुट फंक्शन में हम देखते हैं जैसे कि आपने सी में यूज़ किया है स्कैनएफ, स्कैनएफ आप यूज़ करते हो, जावा में आप स्कैनर यूज़ करते हो, तो उसी तरह से यहाँ पे हम इनपुट फंक्शन की बात कर रहे हैं। इनपुट फंक्शन बेसिकली यूज़ होता है यूज़र से इनपुट लेने के लिए। अगर हम यूज़र से कोई वैल्यू इनपुट लेना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। बेसिकली इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल में हमने मेंशन किया एज इक्वल्स टू इनपुट,
हाउ ओल्ड आर यू। अब इसे आप दो तरह से परफॉर्म कर सकते थे, या तो आप लिखते एज इक्वल टू इनपुट देन पैराथेसिस, और उससे पहले आप एक लाइन लिखते प्रिंट में डबल कोट्स में लिखते हाउ ओल्ड आर यू, तो वहाँ पे हमें प्रिंट फंक्शन भी यूज़ करना पड़ता, तो कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा इंक्रीज कर जाती। तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, हमें प्रिंट फंक्शन यूज़ करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप सी में लिखते थे एंटर एनी नंबर, देन उसके बाद आप स्कैनअप लिखते थे, तो उस तरह से यहाँ पे भी आप कर सकते हो। प्रिंट में आप सबसे पहले लिखो हाउ ओल्ड आर यू, देन नेक्स्ट लाइन में आप लिखो इनपुट, इनपुट पैराथेसिस, और उसको आप असाइन कर दो एज वेरिएबल को। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, एज इक्वल्स टू इनपुट, देन उसमें हमने मैसेज प्रिंट कराया हाउ ओल्ड आर यू, देन प्रिंट से हमने यहाँ पे प्रिंट कराया है योर एज इज़, ये हमारा स्ट्रिंग मैसेज हो गया, देन कॉमा मतलब सेपरेटर, सेपरेटर का हमने यूज़ किया और हमने वेरिएबल को सेपरेट किया, सेपरेट करके हमने एज वेरिएबल को कॉल किया, तो जितना भी यूज़र ने एंटर किया होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट लाइन मैंने प्रिंट फंक्शन में फिर से लिखा है यू हैव, देन ये फर्स्ट मैसेज हो गया एज ए स्ट्रिंग, देन कॉमा मतलब सेपरेटर, सेपरेटर के बाद हमने लॉजिक को कंबाइन किया 65 माइनस एज, जो भी हमारी एज होगी वो उसमें से लेस होगी। देन फिर हमने सेपरेटर का यूज़ करके हमने थर्ड मैसेज कंबाइन किया है जो हमारा है ईयर्स अंटिल रिटायरमेंट। देन इसको जब हम रन कराएंगे तो सबसे पहले मैसेज प्रिंट होगा यूज़र के सामने हाउ ओल्ड आर यू, देन यहाँ पे हमारे पास हमने मान लीजिए एंटर किया 53, तो नेक्स्ट लाइन का एग्जीक्यूट होगी और हमारा मैसेज आएगा योर एज इज़ 53, देन उसके बाद यू हैव 12 ईयर्स अंटिल रिटायरमेंट। ओके, सो ये बेसिकली हमारा एक इनपुट फंक्शन था। और मैं आपको यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा कि जब भी हम इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो जो भी वैल्यू हम यूज़र से इनपुट कराते हैं वो एज अ स्ट्रिंग इनपुट होती है, उसे हमें इंटीजर या फ्लोट, हमें मान लीजिए कैलकुलेटर बनाना है, ए और बी दो नंबर का एडिशन करना है, सो उस पर हमें क्या करना होगा, हमें उन दोनों को इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, मतलब पहले इनपुट लेना होगा फिर उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, देन इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं जो हमारी है कमेंट की। जैसे कि आप कमेंट के बारे में जानते हो, कमेंट हमारी वो लाइन होती है जो कि एग्जीक्यूट नहीं होती, मतलब अन एग्जीक्यूटेड लाइन इन प्रोग्राम इज नोन एज कमेंट। सो बेसिकली दो टाइप के हमारे कमेंट होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट की अगर हम बात करें तो आपको मतलब मान लीजिए सिंगल लाइन कमेंट का यूज़ करना है तो आप डायरेक्टली हैश का यूज़ कर सकते हो, हैश कैरेक्टर का अगर आप यूज़ करोगे तो वो लाइन आपकी कमेंट हो जाएगी, वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेकिन आप मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करना चाह रहे हो तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए आपको ट्रिपल कोट्स का यूज़ करना होगा, ट्रिपल कोट्स का आप यूज़ करोगे, देन ट्रिपल कोट्स जब आप क्लोज करोगे तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मल्टी लाइन कमेंट कर सकते हो, जैसा कि मैंने नेक्स्ट इमेज में शो कर रखा है। ठीक है, तो ये बेसिकली था कमेंट। कमेंट बेसिकली क्या होता है, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, कमेंट होता है हमारा अनएग्जीक्यूटेड लाइन इन प्रोग्राम। ठीक है, देन इसका लॉजिक्स हैं, लॉजिक्स को हम आगे चल करके देखेंगे। इसके बाद हम आते हैं स्ट्रिंग पे। बेसिकली अगर हम बात करें स्ट्रिंग की तो स्ट्रिंग हमारा क्या है, स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे कि कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर के कलेक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रिंग बोल रहे हैं। ठीक, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक नेम ही ले लिया, नेम मैंने लिया जैसे कि राहुल, तो राहुल में अगर हम बात करें कैरेक्टर की तो RAHUL, तो ये हमारे क्या हो गए, 5 कैरेक्टर्स हो गए। इन कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रिंग बोल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्ट्रिंग को आपको डिनोट करना है तो आप सिंगल कोट, डबल कोट्स एंड ट्रिपल कोट से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ ऑपरेशन हम यहाँ पे अभी आपको आगे और शो कराएंगे। यहाँ पे कुछ जैसे स्पेशल कीवर्ड्स हैं, जैसे कि स्लैश टी से वन टैप स्पेस आपको मिल जाएगा, स्लैश एन से आपको न्यू लाइन कैरेक्टर मिल जाएगा। देन और भी हमारे हैं रिमेनिंग, जैसे कि आपका कोटेशन मार्क के लिए है और बैक स्लैश कैरेक्टर के लिए, तो वो भी हम देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग के प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं और एग्जांपल को देख लेते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे अगर हम बात करें स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज़ की तो सबसे पहला हमारा एक फंक्शन है, जैसे एल के बाद मैंने पैरेंथेसिस मेंशन कर रखा है, तो बेसिकली ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था प्रीवियस स्लाइड में कि अगर किसी नेम या कीवर्ड के आगे हमारा पैरेंथेसिस लगा होता है तो वो हमारा क्या होता है, वो होता है फंक्शन। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने एल के बाद मैंने पैरेंथेसिस मेंशन कर रखा है और जो भी हमारी स्ट्रिंग है हमने उसको पास कर दिया उसमें। तो इससे क्या होगा, ये फंक्शन हमें लेंथ फाइंड करके देगा स्ट्रिंग की, जो भी हम स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं उसकी लेंथ फाइंड करके देगा। देन इसका नेक्स्ट फंक्शन है हमारा str.lower। str.lower, लोअर का मतलब है लोअर केस, मतलब स्मॉल लेटर्स। जो भी आप इसमें स्ट्रिंग पास करेंगे उसको इसमें कन्वर्ट करके दे देगा लोअर केस में, मतलब स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करके देगा। उसी तरह से हमारा एक नेक्स्ट फंक्शन है str.upper। ये क्या करेगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, मतलब कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है नेम इक्वल्स टू मार्टिन डगलस स्टेप। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लेंथ नाम का एक वेरिएबल है जिसमें हमने असाइन किया है एलियन फंक्शन, तो उसके अंदर हमने क्या पास कर दिया, नेम वेरिएबल। तो मार्टिन डगलस स्टेप की जितनी भी लेंथ थी उसको ये क्या करेगा, फाइंड करेगा एलियन फंक्शन की हेल्प से और किसमें असाइन कर देगा, लेंथ फंक्शन में। देन बिग अंडरस्कोर नेम, ये हमने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल हमने बनाया, तो इसमें हमने क्या किया str.upper, अपर में हमने क्या पास कर दिया, नेम। तो जो हमारा नेम मार्टिन डगलस स्टेप स्टोर था उसके किस में कन्वर्ट कर देगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, देन हम प्रिंट करा रहे हैं बिग नेम कॉमा हैज़ कॉमा लेंथ कॉमा कैरेक्टर्स। तो इससे हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा मार्टिन डगलस स्टेप हैज़ 20 कैरेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं स्ट्रिंग ऑपरेशन से। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक मेंशन कर रखा है, माय नेम इज़ माइक। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख रहे होंगे ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, इसमें हमारे डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर के साथ साथ स्पेशल कैरेक्टर भी हैं जैसे स्पेस। ठीक, तो अगर हम बात करें इसके इंडेक्सिंग की, बेसिकली आप
किसी स्ट्रिंग को एक्सेस करना चाहते हो या उसके किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो तो वो आप कैसे करोगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक टर्म होता है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, एक होती है बैकवर्ड इंडेक्सिंग। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक मैंने 0 से 15, तो इस पूरी स्ट्रिंग का साइज हो गया 15। तो इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी 0 से और एंड कहाँ पे होगी, साइज -1 पे। तो साइज था 15, 15 -1 14 पे ये एंड हो रही है। तो ये जो 0 से हम 14 की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब हम पॉजिटिव नंबर यूज कर रहे हैं, ये हमारी है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। देन नेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे होंगे नीचे मैंने मेंशन कर रखा है नेक्स्ट लाइन में -15 -14 -13 देन -1 तक मैंने मेंशन कर रखा है। तो ये बेसिकली क्या है, ये है निगेटिव नंबर्स मैंने यूज़ किया। तो ये हमारी है बैकवर्ड इंडेक्सिंग, दोनों की हेल्प से नंबर को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आप नीचे इमेज देख रहे हैं, माय नेम इज़ माइक, नेम में मैंने स्टोर करा दिया, देन नेम स्क्वायर ब्रैकेट, देन मैंने उसमें पास किया 0। तो 0 इंडेक्सिंग पे अगर हम देखें तो वो क्या स्टोर है, एम स्टोर है। तो उसने क्या किया, एम को प्रिंट कर दिया। देन नेम 1 पे क्या स्टोर था, माई, तो माई को प्रिंट कर दिया। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में हम पर्टिकुलर इंडेक्सिंग नंबर प्रिंट एंटर कर करके हम क्या कर रहे हैं, जो उस पर कैरेक्टर स्टोर है उसको प्रिंट करा रहे हैं। ओके, देन ये हमारा स्ट्रिंग का ऑपरेशन था। देन इसके बाद हम एक लास्ट ऑपरेशन देखते हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड, जो कि है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग से हम समझते हैं यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, किसी पार्ट को ब्रेक करना है, मतलब टुकड़ा स्लाइस करना, मतलब हम स्लाइसेस करते हैं, पहले पीसेस करते हैं, एक तरह से हम टुकड़े करना चाहते हैं किसी चीज़ के। तो वो हमें कैसे करना है, जैसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के हमें स्लाइस करने हैं, तो वो हम कैसे करेंगे, या एक पर्टिकुलर स्लाइस को हमें प्रिंट कराना है, वो हम कैसे करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे इसका यूज़ क्या है। यूज़ ये है, मान लीजिए कि हमने 10 स्पेस, हमारे पास एक स्ट्रिंग है 20 जिसका लेंथ है 20, जिसमें से हमने 10 स्पेसेस ले रखे हैं किसी पर्टिकुलर थिंग के लिए। तो अगर हमें 10 कैरेक्टर्स ही प्रिंट कराने तो वो हम कैसे करेंगे, तो हम इस तरह से करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है नेम, सिंटेक्स मेंशन कर रखा है सेकंड बुलेट पॉइंट्स पे, आप देखिए नेम स्टार्टिंग पॉइंट कोलन एंडिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट -1 तक जितना भी होगा उसको ये प्रिंट कराएगा। जैसे मैंने नेक्स्ट लाइन में नेम वेरिएबल लिया, उसमें मैंने स्टोर कराया सैम। तो सैम स्टोर कराने के बाद मैं प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंट में मैंने कॉल किया नेम 0:1। तो 0:1, तो मैंने यहाँ पे बताया स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट -1, तो 1 -1 कितना आ गया, 0 आ गया। तो 0 से 0 ये सिर्फ और सिर्फ क्या प्रिंट करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ एस प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल था किसका, स्लाइसिंग का। ठीक, स्लाइसिंग के बाद हम बढ़ते हैं कॉन्केटनेशन पे। कॉन्केटनेशन बेसिकली क्या है, कॉन्केटनेशन है हमारा कंबाइन करने के लिए, किसी भी चीज़ को कंबाइन करने के लिए। कंबाइन कैसे करना है, मतलब मल्टीपल आउटपुट्स को अगर आप कंबाइन करना चाह रहे हो तो वो आप कैसे करोगे, या स्ट्रिंग है उनको आप कंबाइन कैसे करोगे। तो वो यहाँ पे हम देखते हैं, हमने सबसे पहले लिखा MSG वेरिएबल। MSG एक वेरिएबल लिया जिसमें हम असाइन कर रहे हैं हेलो। हेलो के बाद हमने प्लस साइन यूज़ किया है, देन हैव डबल कोट्स में, देन प्लस साइन, देन ए प्लस साइन, देन नाइस, देन प्लस साइन, देन डे, हेलो हैव अ नाइस डे। हम ये प्रिंट कराना चाह रहे थे, तो हमने डिफरेंट स्ट्रिंग को हमने बेसिकली कंबाइन किया है। तो कंबाइन हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं, हम प्लस साइन की हेल्प से कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा मैसेज प्रिंट होगा वो प्रिंट होगा हेलो हैव अ नाइस डे। सो बेसिकली कॉन्केट साइन की अगर हम बात करें तो कॉन्केट साइन हमारा कौन सा होता है, हमारा प्लस का साइन होता है। अगर हम स्ट्रिंग के बीच में, दो स्ट्रिंग के बीच में हम प्लस साइन का यूज़ करते हैं तो वो स्ट्रिंग क्या हो जाती है, कंबाइन हो जाती है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था कॉन्केटनेशन का। ओके, देन इसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम देखेंगे फंक्शन। ठीक है, सो आज हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद अभी मैं आपको एक सेशन और शेयर करूंगा जिसमें हम पूरा का पूरा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखाएंगे, स्टार्टिंग से लेके टिल कॉन्केटनेशन तक। जितना भी हमने आपको बताया है उससे रिलेटेड हम यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाएंगे। ओके, थैंक यू।